दोस्तों हरे कृष्णा। मैं हूं अनुज शर्मा और इस समय मैं हूं पंजाब में। पंजाब में एक जगह है मानसा। मानसा में एक छोटा सा गांव है बरनाला। बरनाला में एक अद्भुत स्थान है जिसका नाम है बजरियान। बजरियान में साधना करते हैं स्वयंभू स्वामी, मां मातंगी के, बाबा महादेव के अनन्य भक्त हैं। और साधना शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से। तो मेरी यहाँ बजरियान में उनसे मुलाकात हुई, बड़ा प्रभावित हुआ। एक छोटी सी कहानी उन्होंने मुझे सुनाई। जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि आप लोगों तक भी ये कहानी पहुंचनी चाहिए। तो सुनिए ये कहानी और स्वयंभू स्वामी के द्वारा जानिए जीवन क्या है, किस तरह का है, सफलता क्यों रुक जाती है, क्या है जो सफलता को आने से रोक रहा है। आइए सुनते हैं ये कहानी। सूफी इज्म है जेड़ा वो सारा ट्रस्ट ते खड़ा है। वो इन्ना क ट्रस्ट लेके आउंदे अपने आप च, अपने मुर्शिद नाल वो एकाकार हो जाते हैं। सारी मामला ट्रस्ट का है। बाबा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। बाबा जी वो डेथ वाली कहानी सुनाओ ना एक बार। जी, एक फकीर गांव के चौराहे पे बैठा है। रात का बेड़ा, चंद्रमा की चाननी है, तो वो अपना नमाज अदा करके उसके शुक्राने में बैठा हुआ। वो देखदा दूर एक काला साया जा रहा। वो पूछता है उसी काला साया से कि आप कौन हो? अच्छा। वो कहने लगी कि मैं मृत्यु हूं। वो कहता आपका इस जगह क्या काम? उन्होंने कहा कि मैं इस गांव में जा रही हूं, 500 बंदों को लेके आ रही हूं। तो जैसे वो लौट रही थी तो फकीर भी वहीं था, तो उसी रास्ते से वो गुजरने रही। उन्होंने बोला इधर आ, तुम्हारी जुबान का कोई मूल्य नहीं। कि आप तो कह रही थी कि मैं 500 बंदों को लेके आऊंगी, तो जहां तो 5000 मर गए। वो कहती मैंने नहीं मारे जे मेरे आने के फियर से मर गए। यही फियर है वो जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। अगर फियर हट जाए तो रास्ता एकदम क्लियर है। अगर फियर निकल गया, हमें अपनी सेल्फ का पता चलेगा। अगर पता चलेगा तो हमें वो वाइब्रेशन नहीं पकड़ेंगे जो फियर की है, जो नेगेटिविटी की है। इसीलिए हम सेफ हैं। एक ही आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है, वो है फियर। फियर निकलने के बाद ही अनुभव होता है, उसी पे ट्रस्ट होता है जो आपका इष्ट होता है। तो बाबा जी एक बात बताओ, फियर निकालने का कोई तरीका बताओ। फियर निकालने का जो पहला सूत्र है वो है श्रद्धा, ट्रस्ट। यहीं से वो सूत्र आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होता है। आपका ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे ट्रस्ट हुआ तो अब आप धीरे धीरे उस मंजिल की ओर बढ़ने लगते हो, उस ऊर्जा से कनेक्ट होने लगते हो जो फियरलेस है, जो बिल्कुल फियर के बाहर है, जहां कोई बाउंड्री नहीं है, जो बियॉन्ड है। बाबा जी थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि काफी लोग सुन रहे हैं आपको, अपने बजरियान के बारे में भी कुछ आप बताइए कि बजरियान जो है वो क्या है, क्यों है। क्योंकि मुझे पता है आप सारी साधना बजरियान में करते हो, तो और मां मातंगी का स्थान है वो। जय मां मातंगी, महादेव का स्थान है वो। क्या? और मेरे ठाकुर जी और राधा रानी भी बैठे हैं वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऐसे रूप में बैठे हैं कि कृष्ण राधा को मेहंदी लगा रहे हैं, है ना? हाँ। और राधा कृष्ण को देख रही है और कृष्ण राधा को देख नहीं पा रहे। क्या?
कितना अद्भुत वो दृश्य है बजरियान में। मैं जब देखा तो मैं मोहित हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। थोड़ा सा बताओ बजरियान के बारे में, कि मतलब क्या है, कहाँ है, और आप कहाँ हो बजरियान में रहते हुए? जो बजरियान है ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਿੰਡ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, शिव और पार्वती, कुछ ऐसे जोड़ियां दी हम बात करें। वो जहाँ जन्नत से वो वहाँ उस जगह पे उतर के आते हैं, उसका नाम है बजरियान। बजरियान का एक ही मतलब है, मतलब एक ही झटके पे, एक ही झटके से विकास हो जाए, वो है बजरियान। मतलब क्षण भर में सब कुछ हो जाए। क्षण भर में सब कुछ हो जाए। एक ही बज्र पर हार, 100 सुनियार की होती है, लहार की एक ही होती है। वो लहार इस बरनाला गांव में है, बजरियान के स्थान, जहां से एक ही झटके में बार होता है। कुछ बंदों की तो मैं उसी बजरियान में किस्मत पलटते हुए अपनी इन आंखों से देखा है। माँ और मातंगी का स्थान है वो। बिल्कुल, और मैं अपनी भी किस्मत पलटती हुई अपनी आंखों से देखा है। और एक बजरियान की लड़की की एक रात में मैंने किस्मत पलटती हुई इन अपनी आंखों से देखा है, वो है बजरियान। तो स्वामी जी का नाम है स्वयंभू स्वामी जी। तो स्वयंभू स्वामी जी जो है बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, साधना में रहते हैं, माँ मातंगी के, महादेव के अनन्य भक्त हैं। स्वयंभू स्वामी जी, एक बात बताइए कि आप इतने संत प्रवृत्ति के हैं, मतलब आपका भाव वैसा है, आप हमेशा साधना में ही रहते हैं, तो ये फिल्मों का चक्कर क्या था? सिनेमा से क्यों इतना प्रभावित हो गए? मैं ये बात अपने जीवन से शुरू करूंगा। मेरे अंदर, मेरे जीवन में लोगों के एक बीज फूटता है। मेरे अंदर दो एक समय बीज फूटे थे, एक तो क्रिएटिविटी और दूसरा मेरे अंदर मोक्ष का, अध्यात्म का। दो बीज एक साथ फूटे थे। जब मुझे जिंदगी में मेरे गुरु मिले, उन्होंने एक जीवन में एक सूत्र दिया था मुझे। एक बुक थी जिसका बुक का नाम था संसार और संन्यास। इसी में भी वो दो बीज हैं, संसार और संन्यास। मुझे ये पहली बुक मिली थी, मेरे घर में मिली थी, कोई बंदा दे के गया था, मैं उनको ढूंढने नहीं गया था। तो ओशो ने वहां एक कहानी सुनाई कि आपके जीवन के रथ के 4 घोड़े हैं, कि 2 संन्यास के हैं, 2 मोक्ष के हैं। कि आदमी क्या करता है, जहां क्या मिस्टेक है हमारे जीवन में, हम 2 घोड़े इस तरफ दौड़ाते हैं पैसे के लिए, 2 घोड़े हम मोक्ष की तरफ दौड़ाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन का जो रथ है वो बिल्कुल टूट जाता है। आपका इतना फोकस क्लियर होना चाहिए, वो 4 घोड़े आप जो चाहो, आपने प्रकृति ने आपको ये सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है कि आपको चूज करने की क्षमता दी है, उसके निर्माता आप हो। मैं चाहता हूं 4 घोड़े पहले जिस तरफ लगे उस तरफ दौड़ा लो, भले पैसे की तरफ, भले संन्यास की तरफ। वहीं से लक्ष्य निर्धारित होगा आपकी जीवन में प्रायोरिटी किसको है। मैं गुरु की आंख से बोल रहा हूं, प्रायोरिटी क्या है, जहां गुरु देख लेता है। इस बंदे के जीवन में मैंने उसी समय संकल्प लिया कि 4 घोड़े मोक्ष की तरफ दौड़ाऊंगा। मेरा जो फिल्म लाइन का वो जो बीज था वो भी धीरे धीरे पनपता रहा। मुझे
साधना में ऐसा मौका मिला, मैंने बुद्ध पे लाइट एंड साउंड शो 2.5 घंटे के अलग अलग सिटियों में किए। नाम साथ मेरी क्रिएटिविटी भी चल रही है और साधना भी चल रही है। धीरे धीरे मेरे जीवन में ऐसा पड़ाव आया जब मेरे गुरु ने मेरी परीक्षा ली। हमारा टेम्पल में मुझे किरण दुबे ने ऑफर दी कि स्वयंभू मुझे बता मैं आपके लिए क्या करूं, आप जो चाहो, मैं जहां फिल्म मेकर को बोल सकती हूं आपके बारे में, आप डिसीजन लो। उस समय मेरे कुछ ऐसे मित्र जो मेरे सच में दिल से प्रेम करते थे मुझे कहने लगे, स्वयंभू यही निर्णय लेने का टाइम है, क्या करना है। मैंने कहा फिल्म लाइन छोड़ी। बीच में मैं इस समय के बीच कुछ काम कर चुका था कुछ फिल्मों में, मैंने कहा छोड़ी अध्यात्म की तरफ। तब धीरे 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 साथ उस मेरा वो अध्यात्म उस चरम पे गया जहां मैंने डेथ के कुछ साक्षात किया। ऐसे अनुभव कि आदमी झेल नहीं पाएगा तंत्र के। सबसे बड़ी बात, हर ग्रंथ में लिखा है कि तंत्र बगैर गुरु के नहीं होता। मैंने पहली बार जब माँ की साधना की, माँ काली की, कृष्ण की, ये 2 मैंने साधना की हुई है, तो तभी मैंने अपने गुरु को चेयर पे बिठा के उसकी फोटो रख के मैंने एकलव्य की तरह संकल्प लिया कि मैं आपका एकलव्य हूं, मैं बगैर गुरु के साधना करूंगा, मैं आपको साक्षी मान के। मेरे ठाकुर जी कृष्ण उसी जगह विराजमान है। मैंने साधना शुरू की तो मतलब माँ ने ये वो दिया जो मेरी कल्पना भी नहीं है। तो वो हमारा सपना था वज्रयान धीरे धीरे जब उतरते आया इस जगह बना, हम दोनों ने साधना की तो वहां ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगी कि लोगों की लाइफ बदलने लगी। हमें दिखने लगा कि बाकी एक झटके में काम हो रहा है। तो आज ये पूरी फिल्म टीम वज्रयान से शुरू कर रही है, वज्रयान में काम कर रही है। क्या बात है, आपने अभिनय और अध्यात्म को जोड़ दिया, क्या बात है, बहुत सुंदर। बड़ा अच्छा लगा आपसे स्वयंभू मिलके। एक सुंदर 2 बड़े अद्भुत किस्से आपने सुनाए, कहानी सुनाई, मज़ा आया और आपसे मुलाकात जारी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।